जय हिंद, गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं आज कहूँ आपके बीच हमारी आज की इंडियन आर्मी की जीके जीएस स्पेशल क्लास को लेकर आज जो मैं देखो आपको 5 वर्षों के 50 क्वेश्चंस को करवाऊंगा। जो भी इंडियन आर्मी ने क्वेश्चंस 5 वर्षों में जो 50 क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है आपके, जो इस साल आपके आर्मी एग्जाम में आ सकती हैं, वो सभी क्वेश्चन जो है आपको बनवाई जाएगी। आज जो है आप सभी को 50 में से जो है दिखाना आप कितने सही कर पाओगे। 50 में से आप सभी को जो है आज कम से कम देखो 45 प्लस तो सभी को आज करनी ही करनी है। सभी लोग जो है 45 प्लस जरूर लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले सभी जल्दी से शेयर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो आपको दिया गया है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। नर्मदा नदी, सोन नदी, झेलम नदी या फिर दामोदर नदी। जो सरदार सरोवर परियोजना है वह निम्न में से किस नदी पर स्थित है। चलिए सबको आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है, तो सबको ही बताएंगे और बिल्कुल सही करेंगे, कोई भी जो है मिस्टेक नहीं करेगा। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है वह किस नदी पर है, तो यह जो है देखो स्थित है नर्मदा नदी पे। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए नर्मदा नदी हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो ये है कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। कबड्डी, बेसबॉल, हॉकी या फिर खो खो। जो ध्यानचंद ट्रॉफी है यह किस खेल से संबंधित है। चलिए सबको करना और बिल्कुल सही बताना है, तो जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। जो ध्यानचंद ट्रॉफी है यह किस खेल से संबंधित है, तो जो ध्यानचंद ट्रॉफी है यह देखो संबंधित है हॉकी से। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी हॉकी। चलो अगले सवाल को देखेंगे, जो कि यहाँ पे आपका देखो ये सवाल दिया हुआ है कि मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। मान बुकर प्राइज इज रिलेटेड टू विच फील्ड। संचार, कृषि, अंतर्राष्ट्रीय समझ या फिर साहित्य। जो मान बुकर पुरस्कार है यह निम्न में से किस क्षेत्र के साथ संबंधित है। चलिए सबको बताना है और बिल्कुल सही करना है, तो करेंगे जल्दी से और सबको ही बताएंगे कि जो मान बुकर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र के साथ संबंधित है। तो जो मान बुकर पुरस्कार है यह देखो संबंधित है साहित्य से। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, तो यह है देखो ऑप्शन डी साहित्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपका देखो यह दिया हुआ है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। वेयर डज द न्यू एलुवियल सोयल गो। खादर, जीवांश, बांगर या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है। तो जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं, तो जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको देखो खादर बोलते हैं। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए खादर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है। हु इज द ऑथर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अमर सिंह, अश्वघोष, दंडी या फिर प्लिनी। कोई भी देरी नहीं करेगा, जल्दी जल्दी से सबको करते चलेंगे, क्योंकि देखिए ज्यादा टाइम जो है हमें नहीं लेना है। तो चलिए करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। जो नेचुरल हिस्ट्री है यह किसकी रचना है, तो जो नेचुरल हिस्ट्री है यह किसकी रचना है, तो यह देखो रचना है प्लिनी की। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी प्लिनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो अगला सवाल है आपका, यह किया गया है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। नोबेल प्राइज इज रिलेटेड टू विच फील्ड। साहित्य, चिकित्सा, भारतीय दर्शन या फिर संस्कृति। जो नोबेल पुरस्कार है यह किस क्षेत्र के साथ संबंधित है। चलिए जल्दी से करना और सबको को बताना है क्या होगा यहाँ पे। जो नोबेल पुरस्कार है यह जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। जो नोबेल पुरस्कार है यह किस क्षेत्र के साथ संबंधित है, तो जो नोबेल पुरस्कार है यह किससे संबंधित है, तो यह देखो संबंधित है साहित्य से। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए साहित्य। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो दिया हुआ है कि लोअर कहाँ स्थित है। वेयर इज लोअर लोकेटेड। रोम या फिर मक्का या फिर पेरिस या फिर कॉन्स्टेंटिनोपल। कहाँ पर जो लोअर स्थित है, जो लोअर है यह कहाँ पे है, तो जो लोअर है यह देखो स्थित है पेरिस फ्रांस में। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल देखो आपको मिला हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑन विच रिवर इज द इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट सिचुएटेड। सतलज नदी, गोदावरी नदी, पेरियार नदी या फिर कुंडा नदी। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है यह किस नदी पे स्थित है। चलिए जल्दी से करना और सबको को बताना है क्या होगा यहाँ पे। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है यह किस नदी पर है। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है। चलो जल्दी से करना है और सबको यहाँ पर जो है बताना है। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है यह किस नदी पे है,
तो यह देखो स्थित है सतलज नदी पे, या फिर इसी को जो है देखो बोलते हैं ब्यास नदी भी, सबको जरूर ध्यान में रखना। ब्यास क्योंकि कारण क्या है ना कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये सतलज और ब्यास नदी के संगम पर है। तो अगर सतलज देखा तो सतलज सही होगा, या अगर ब्यास दे दिया तो फिर ब्यास नदी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को। ये है आपका यहाँ पे देखो कि लैंड ऑफ केक्स उपनाम किसका है? हुज निकनेम इज लैंड ऑफ केक्स? बाल्कन, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड या फिर नेटाल? निम्न में से किसका जो है उपनाम है लैंड ऑफ केक्स? किस जगह को जो है लैंड ऑफ केक्स के नाम से भी जाना जाता है? तो लैंड ऑफ केक्स जो है यह देखो बोलते हैं स्कॉटलैंड को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी स्कॉटलैंड। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये है देखो आपका कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बोरलॉग प्राइज इज रिलेटेड टू विच फील्ड? कृषि, संस्कृति साहित्य, भौतिकी या फिर सामाजिक सद्भाव? जो बोरलॉग पुरस्कार है यह किस क्षेत्र के साथ संबंधित है? जो बोरलॉग पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से ताल्लुक रखता है? चलिए सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है, तो जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। तो जो बोरलॉग पुरस्कार है यह देखो किससे संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है कृषि से, यह संबंधित है एग्रीकल्चर से। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यह है देखो आपका क्या क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? विष्णु शर्मा, रसखान या फिर जीमूतवाहन या फिर वात्स्यायन? निम्न में से जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से करना और सबको को बताना है क्या होगा यहाँ पे। जो पंचतंत्र है उस पंचतंत्र के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो जो पंचतंत्र है ना इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है देखो विष्णु शर्मा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। चलो अगले सवाल को देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह है देखो कि भारत में उर्वरता के दृष्टिकोण से कौन सी मिट्टी काफी अच्छी मानी जाती है? विच सॉइल इज कंसिडर्ड गुड इनफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्टिलिटी इन इंडिया? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी? निम्न में से वह कौन सी मृदा है, वह कौन सी मिट्टी है जो कि भारत में उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मानी जाती है? चलिए सबको करना और बिल्कुल सही बताना है, तो जल्दी से करेंगे और सबको ही बताएंगे। तो उर्वरता के दृष्टिकोण से जो मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है ना वो कौन है? तो वो है देखो जलोढ़ मिट्टी, जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए। आप सभी ने बिल्कुल सही किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। यह देखो दिया हुआ है कि गोदना कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला है? वेयर इज टैटूइंग ऑफ फेमस फोल्क आर्ट? महाराष्ट्र, मेघालय, बिहार या फिर मणिपुर? जो गोदना है यह कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला है? चलिए सबको को करना और बिल्कुल सही जल्दी से बताना है, तो जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। जो गोदना है यह कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला है? तो जो गोदना है यह देखो प्रसिद्ध लोक कला है बिहार की। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी बिहार। चलो अगला सवाल आपको दिया हुआ है। यह है देखो आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि गोमती नदी किस शहर के किनारे स्थित है? गोमती रिवर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच सिटी? बरेली, गोरखपुर, लखनऊ या फिर आगरा? जो गोमती नदी है यह किस शहर के किनारे स्थित है? क्या होगा आंसर? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे, तो बिल्कुल सही करिएगा और बिल्कुल सही बताइएगा। जो गोमती नदी है यह किस शहर के किनारे स्थित है? तो जो गोमती नदी है यह देखो स्थित है लखनऊ के किनारे। जो लखनऊ शहर है यह गोमती नदी के किनारे है। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, यह आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपसे किया गया है कि चौक पूर्णा की प्रसिद्ध लोक कला है। चौक की जो फेमस फोल्क आर्ट ऑफ पूर्णा, कहाँ की जो है चौक पूर्णा प्रसिद्ध लोक कला है? उत्तर प्रदेश की, गोवा की, मणिपुर की या फिर नागालैंड की? जो चौक पूर्णा है यह कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो चौक पूर्णा है यह देखो प्रसिद्ध लोक कला है उत्तर प्रदेश की। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए यूपी उत्तर प्रदेश। चलो अगला सवाल आपको दिया हुआ है। यह है देखो यहाँ पे कि इंटरनल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? हु इज ऑथर ऑफ ये देखो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, आप सबको बताना है कि हु इज द ऑथर ऑफ इंटरनल इंडिया बुक? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत? निम्न में से जो इंटरनल इंडिया है पुस्तक यह किसके द्वारा लिखी गई है? हु इज द राइटर ऑफ इंटरनल इंडिया बुक? क्या होगा राइट आंसर? तो जो इंटरनल इंडिया इसके लेखक कौन है? तो जो इंटरनल इंडिया है इसके लेखक कौन है? तो वो है देखो इंदिरा गांधी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ये है देखो कि एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए? हु बिल्ट द हिल टेम्पल्स ऑफ एलोरा? चालुक्यों ने, पल्लवों ने, राष्ट्रकूटों ने या फिर चोलों ने? निम्न में से किसके द्वारा जो है एलोरा के पहाड़ी मंदिरों का निर्माण करवाया गया? जो एलोरा के पहाड़ी मंदिर हैं उनका निर्माण किन्होंने करवाया है?
चलिए जल्दी से करना और सबको बताना है। तो एलोरा के जो पहाड़ी मंदिर है इनका निर्माण किसने करवाया है? तो यह देखो करवाया गया है राष्ट्रकूटों के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये है आपका यहाँ पे देखो कि पारसेक इकाई है। पारसेक इज द यूनिट, दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या फिर चुंबकीय बल की। जो पारसेक है यह किसकी इकाई है? क्या होगा राइट आंसर? जो पारसेक है यह किसका यूनिट है, यह किसका इकाई है? तो यह देखो इकाई है दूरी का, यह इकाई है डिस्टेंस का, खगोलीय दूरी का। ठीक है, चलो अगले सवाल को देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये है कि निम्न में से कौन सा एक उपधातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड? तांबा, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम या फिर जस्ता। निम्न में से वह कौन सा है जो कि एक उपधातु है? चलिए सबको करना और बिल्कुल सही बताना है, तो जल्दी से करेंगे और सबको ही बताएंगे। निम्न में से कौन सा है जो कि एक उपधातु है? तो यहाँ पे जो उपधातु है वो कौन है? तो वह है देखो जर्मेनियम। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी जर्मेनियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट? स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल या फिर यंग। निम्न में से किसके द्वारा जो है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की जो है खोज करी गई है? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको ही बताएंगे। तो प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप है इसका खोज किसने किया है? तो इसका खोज किया गया है देखो मैक्सवेल के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी मैक्सवेल। चलो अगले सवाल को देखेंगे। ये है आपका यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? विच टेम्परेचर इज द सेम इन बोथ द सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट स्केल? 40 डिग्री, 100 डिग्री, -100 डिग्री या फिर -40 डिग्री। निम्न में से वह कौन सा तापमान है जो कि सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों मापक्रमों में जो है एक समान रहता है? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको ही बताएंगे। तो वह तापमान कौन सा है, वह मापक्रम कौन सा है? तो वह है देखो -40 डिग्री। जो -40 डिग्री है ना, इसमें जो सेंटीग्रेड और फारेनहाइट है वह एक बराबर ही होते हैं। चलो अगला सवाल आपको यहाँ पे है। यह देखो दिया गया है कि लेड ऑक्साइड पीबीओ का व्यापारिक नाम है। व्हाट इज द ट्रेड नेम ऑफ लेड ऑक्साइड? लिथॉर्ज, गैल्ना, सिनेबार या फिर रूटाइल। निम्न में से जो लेड ऑक्साइड है इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? जल्दी से करना और सबको को बताना है क्या होगा। तो जो लेड ऑक्साइड है इसका जो व्यापारिक नाम है वो क्या है? तो वह देखो लिथॉर्ज। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए लिथॉर्ज हो गया। चलो अगले सवाल को देखेंगे। ये आपका यहाँ पे है देखो कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, या फिर आपका नेक्स्ट में देखो फिजियोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर काइटोलॉजी, इसी को साइटोलॉजी भी बोलते हैं। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? चलिए सबको करना और बिल्कुल सही बताना है। तो कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन है ना इसको क्या बोलते हैं? तो इसको देखो साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये है आपका यहाँ पे देखो यह दिया हुआ है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या फिर संवेग का नियम। निम्न में से जो न्यूटन का पहला नियम है उसको क्या कहा जाता है? न्यूटन के पहले नियम को भी क्या कहते हैं? तो न्यूटन का जो पहला नियम है ना इसको देखो जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, इसको जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? व्हाट इज यूज्ड इन क्यूरिंग टी लीव्स? जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर शैवाल। जो चाय की पत्तियां हैं उनके क्यूरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से करना और सबको को बताना है क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। 25 नंबर सवाल है आपका। यदि आपने अभी तक भी क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी सभी लाइक कर देंगे। उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर करेंगे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो चाय की जो पत्तियों का क्यूरिंग है उसमें जो है देखो प्रयोग होता है किसका? तो इसमें प्रयोग होता है जीवाणु का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए बैक्टीरिया। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि निम्न में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉल्यूशन इंडक्टर प्लांट? शैवाल, कवक, लाइकेन या फिर फर्न। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो वह पौधा है देखो लाइकेन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी लाइकेन। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये है देखो आपका क्वेश्चन किया हुआ है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव। भारत में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो कार्यपालिका उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वह है देखो राष्ट्रपति। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। चलो अगला सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये है देखो
कि दूध का पीएच मान होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? 6.1, 6.6, 7.4 या फिर 8.0। जो दूध का पीएच मान है यह कितना होता है? जल्दी से करना है और सबको को बताना है क्या होगा यहाँ पे। दूध का जो पीएच मान है ये कितना होता है? तो दूध का जो पीएच मान है यह देखो 6.6 होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यह है देखो आपका कि एलपीजी का मुख्य घटक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज मीथेन, इथेन, पेंटेन या फिर ब्यूटेन। निम्न में से जो एलपीजी है इसका एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। तो जल्दी से करेंगे और सबको ही बताएंगे कि जो एलपीजी है इसका मुख्य घटक क्या होता है। तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो क्या है? तो लगभग सबको ही जान रहे हैं। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी, ब्यूटेन। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये है आपका यहाँ पे देखो जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 31 नंबर सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? एंगलर, अरस्तु, लिनियस या फिर थियोफ्रेस्टस। निम्न में से किसे जो है वर्गीकी का पितामह कहते हैं? निम्न में से कौन है जो कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाने जाते हैं? चलिए सबको करना और बिल्कुल सही बताना है। तो जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है यह किसको बोला जाता है वर्गीकी का पितामह? तो यह देखो बोलते हैं कैरोलस लिनियस को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये है आपका यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड? लखनऊ, अजमेर, कन्याकुमारी या फिर उदयपुर। निम्न में से कहाँ पर जो है पुष्कर मेला का आयोजन होता है? कहाँ पर जो है पुष्कर मेला लगता है? चलिए सबको करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो जो पुष्कर मेला है यह कहाँ लगता है? तो यह देखो लगता है अजमेर में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, अजमेर। ठीक है। चलो अगले सवाल को देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह है देखो कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? हु मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या फिर गवर्नर जनरल ने। निम्न में से किसके द्वारा जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया? वह कौन है जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया? तो जो भारतीय संविधान है यह देखो बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, संविधान सभा। चलो अगले सवाल को देखेंगे। ये आपका यहाँ पे है देखो कि वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑन विच रिवर इज द सिटी ऑफ वियना सिचुएटेड? डेन्यूब, टाइबर, टेम्स या फिर हडसन। जो वियना शहर है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे जो वियना शहर है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो वियना शहर है यह देखो बसा हुआ है डेन्यूब नदी के किनारे। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगले सवाल को देखेंगे। ये आपका यहाँ पे देखो 35 नंबर सवाल है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया? राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्न में से जो भारत का संविधान है वह भारत को कैसे वर्णित करता है? चलिए सबको को बताना है और बिल्कुल सही करना है। यहाँ पे क्या होगा? तो जो भारत का संविधान है यह देखो भारत का वर्णित करता है राज्यों के संघ के रूप में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। चलो अगले सवाल को देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। व्हाट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर शनि। निम्न में से वह कौन सा ग्रह है जो कि तीव्र गति से जो है सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वो है देखो बुध। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ये सवाल है देखो कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इज? गोबी, लूत, कावीर या फिर तकलामाकन। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? जल्दी से करना है और सबको को बताना है क्या होगा। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है वो है देखो गोबी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, गोबी। चलो अगले सवाल को देखेंगे। ये आपका यहाँ पे है देखो कि निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ द पैरट ऑफ हिंदुस्तान? मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो या फिर अमीर हसन। निम्न में से किसके द्वारा जो है स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा गया? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। तो हिंदुस्तान का तोता जो है यह खुद को किसने कहा था? तो यह देखो कहा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी, अमीर खुसरो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया हुआ है, ये क्या है कि मोनाजाइट बालू निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड? पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम या फिर सोडियम? निम्न में से वह कौन सा खनिज है जो कि मोनाजाइट बालू में पाया जाता है? सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है, तो जल्दी से करेंगे और सबको ही बताएंगे। तो जो मोनाजाइट बालू, इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें देखो पाया जाता है थोरियम। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी थोरियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया हुआ है कि प्रोटॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन? गोल्डस्टीन, चैडविक, थॉमसन या फिर फैराडे? निम्न में से वह कौन है जिसके द्वारा प्रोटॉन की खोज करी गई? चलिए सबको ही बताएंगे और जल्दी से करेंगे। क्या होगा यहाँ पे? जो प्रोटॉन की खोज है, इसकी खोज किसने की है? तो जो प्रोटॉन की खोज है यह देखो करी गई है गोल्डस्टीन के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए गोल्डस्टीन। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप? न्यूटन, जेम्स वॉट, रदरफोर्ड या फिर गैलीलियो? निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है टेलीस्कोप की खोज करी गई थी? चलिए जल्दी से करना और सबको को बताना है क्या होगा यहाँ पे। तो जो टेलीस्कोप की खोज है यह किसने की? तो यह देखो की गई गैलीलियो के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी गैलीलियो। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? वाई डज वी स्लीप ऑन स्वैम्पी रोड्स? गुरुत्वाकर्षण बल, अपेक्षिक बल, घर्षण की कमी या फिर घर्षण की अधिकता? हम दलदली सड़कों पर जो है क्यों फिसलते हैं, क्या है इसका कारण? जल्दी से करना है और सबको को बताना है। तो हम दलदली सड़कों पर इस वजह से फिसलते हैं क्योंकि वहां पर जो है घर्षण की कमी होती है, वहां पर जो है लैक ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया? संसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? निम्न में से किसके द्वारा जो है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करी जाती है? चलिए जल्दी से करना है और सबको को बताना है। तो भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है यह देखो राष्ट्रपति करते हैं। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? व्हाट इज द हर्ट्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट? तरंगदैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की आवृत्ति या फिर तरंगों की तीव्रता या फिर तरंगों की आवृत्ति? जो हर्ट्ज है यह हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो जो हर्ट्ज इसके द्वारा क्या मापते हैं? तो इसके द्वारा जो है देखो तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो क्वेश्चन है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 66 डिग्री फ़ारेनहाइट? निम्न में से किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य ताप है यह कितना होता है? क्या होगा राइट आंसर? तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर ईजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे। ये 85 रुपये वाला अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था, फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है, इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का, ये ई बुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का
एक ही बुक है 50 रुपये का, 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया। लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पे। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। तो किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य ताप है यह देखो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? पॉल एलन या फिर बिल गेट्स या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके संस्थापक कौन है। तो इसकी जो है स्थापना करी गई है देखो पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों के द्वारा। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा देखो ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये है देखो कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? वायु, पारा, ओजोन या फिर अमोनिया? निम्न में से कौन सा है जो कि एक यौगिक है? चलिए जल्दी से करना और सबको को बताना है क्या होगा यहाँ पे। तो निम्न में से जो यौगिक है वो कौन है? तो वह है देखो अमोनिया। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, ये जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न द्रव में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट? स्टील, वायु, निर्वात या फिर जल? निम्न में से किसमें जो है ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? चलिए सबको इको करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो ध्वनि जो है सबसे तेज किस में चलती है? तो यह देखो चलती है स्टील में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए स्टील। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया हुआ है, अगला सवाल है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत? निम्न में से किस सिद्धांत पर जो है रॉकेट कार्य करता है? चलिए जल्दी से करना और सबको इनको बताना है। तो रॉकेट जो है कार्य करता है देखो न्यूटन के तृतीय नियम पे। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए न्यूटन थर्ड लॉ। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, ये है आपका यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ साउथ एशिया? अटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी या फिर थार? चलिए जल्दी से करना और सबको को बताना है कि दक्षिण एशिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर एशिया पूछेगा तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है? तो ये होता है देखो गोबी, ठीक है। लेकिन अगर दक्षिण एशिया पूछेगा तो इसका क्या हो गया? तो इसका हो जाएगा थार। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अब जो है आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि यहाँ पे आपका देखो कि निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ लेक्स? आयरलैंड, फिनलैंड, स्कॉटलैंड या फिर नॉर्वे? निम्न में से वह कौन सा देश है जिसे झीलों का देश भी बोलते हैं? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, इसका जो आंसर है आप सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की मॉडल टेस्ट पेपर की क्लास। तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलेंगे आपसे सीधा शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलूंगा आपसे सीधा शाम 7 बजे। सभी लोग ई बुक को जरूर से जरूर बाय कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 15 जनवरी, अभी 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था। तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में। तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया। 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का। अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है। और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है और
पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।